आरक्षण लिस्ट जारी की है उसमें आरक्षण का जो सिस्टम है, जो नियम है वो लागू नहीं किया। जैसे 100 वार्ड है, 100 में 21% आबादी एससी की है, तो 21 वार्ड होने चाहिए थे, लेकिन 14 वार्ड उसने रखे हैं। इसी तरह जो ओबीसी की है 27% आरक्षण है, उसमें भी उन्होंने थोड़े ही रखे हैं और उनको आरक्षण के हिसाब से बिल्कुल नंबर जो नियम और कानून है उसके हिसाब से नहीं चले हैं। जो बीजेपी है जो बैकवर्ड के बल पे सत्ता में है और बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर रही है, बैकवर्ड को कुछ दे नहीं रही है, तो बहन जी ने जो ध्यान दिया है बैकवर्ड समाज पे, और बैकवर्ड समाज समझ भी रहा है। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुस्लिम समाज के साथ साथ बैकवर्ड भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी ने कमर कस ली है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद बीएसपी के तमाम पदाधिकारी अपने सर्वों को लेकर और जगह जगह समीक्षा कर रहे हैं। आज गाजियाबाद में मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर यहां पर पहुंचे हैं। बीएसपी कार्यालय पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इनसे बात करेंगे कि तैयारियों को लेकर जिस तरह का जायजा पदाधिकारी ले रहे हैं, क्या खामियां और क्या त्रुटियां मिल रही हैं या किस तरह की उन्होंने अपनी समीक्षा में पाया है। सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। समीक्षा के लिए आप गाजियाबाद पहुंचे हैं, किस तरह का मतलब यहाँ पर रिजल्ट मिला है देखने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सोच है, एक विचारधारा है, और उसी के तहत सभी जो कार्यकर्ता जितने भी, चाहे वो ज़िले के पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल के पदाधिकारी हैं, चाहे विधानसभा के हैं, चाहे हमारे बूथ सेक्टर के जो भी हैं, सब लोग लगे हैं। और जो अभी आरक्षण डिक्लेयर हुआ है, अभी इस पे मंथन चल रहा है। हम कोशिश हमारी रहेगी कि हम जो जनरल सीट है जनरल पे जनरल को लड़ाएं, बैकवर्ड पे बैकवर्ड को लड़ाएं, और जो हमारी शेड्यूल सीट है उन पे हम शेड्यूल को लाएं। अच्छा, क्या जो आरक्षण सूची जारी हुई है उससे संतुष्ट है बीएसपी? संतुष्ट क्या, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो जिस तरह की नीति चल रही है वो ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र स्थापित हो। सही मायने में जो होना चाहिए था वो नहीं है। हाँ। तो आज आप यहाँ समीक्षा करने आए हैं तैयारियों की, क्या पाया आपने कि काम बदस्तूर सही ढंग पर है? अरे, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में मजबूत है, संगठन मजबूत है, हमारे ज़िले का संगठन मजबूत है, विधानसभा का संगठन मजबूत है, और जो हमारी नगर पंचायत है, नगर पालिका, वो सब हमारा मजबूत संगठन है, और मजबूती से हम जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पर समीक्षा करने पहुँचे हैं, किन किन पहलुओं पर अहम नज़र रहेगी खासकर बीएसपी की? बीएसपी की ये नज़र रहेगी कि हर समाज को, ओबीसी को ओबीसी की जगह, एससी को एससी की जगह, जनरल को जनरल की जगह, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी और इन सबों को टिकट देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो इसने आरक्षण लिस्ट जारी की है उसमें आरक्षण का जो सिस्टम है, जो नियम है वो लागू नहीं किया। जैसे 100 वार्ड है, 100 में 21% आबादी एससी की है, तो 21 वार्ड होने चाहिए थे, लेकिन 14 वार्ड उसने रखे हैं। इसी तरह जो ओबीसी की है 27% आरक्षण है, उसमें भी उन्होंने थोड़े ही रखे हैं और वो उनको आरक्षण के हिसाब से बिल्कुल नंबर जो नियम और कानून है उसके हिसाब से नहीं चले हैं। और ये ओबीसी को और एससी को ये सत्ता से दूर रखना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ठीक नहीं है। जातीय समीकरण पर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश हैं जो आज आप जिलाध्यक्ष को देंगे? जिलाध्यक्ष को या कार्यकर्ता को निर्देश देंगे, एक एक सीट पे बारीकी से छानबीन करके, और अच्छे जो हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनको, उनकी सारी जांच करेंगे, और अच्छे लोगों को जो मजबूत होंगे, जिनका समाज में मान सम्मान है, लोग उनकी बात मानते हैं, तो ऐसे लोगों को, समाज सेवियों को हम टिकट देंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ाएं और जीतें। कैंडिडेट का पैरामीटर क्या तय किया गया है? कैंडिडेट का पैरामीटर ये रखा गया है कि जिस क्षेत्र में जो कैंडिडेट व्यवहार कुशल है, जनता की सेवा करता है, मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, उसका हम सर्वे करा रहे हैं, उसको हमारा पैरामीटर यही है। जो अच्छा कार्य करता है, पुराना कार्य करता है, और जिसका समाज में अच्छा हुआ है, जो पकड़ है, उसी को टिकट देंगे, ये हमारा पैरामीटर है। जिलाध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि जैसे ही आरक्षण सूची जारी हुई है, लगातार जो है वो बायोडाटा आने शुरू हो गए हैं, कितने बायोडाटा आ चुके हैं और क्या अभी कटनी चटनी चलने वाली है? देखिए, कल आरक्षण सूची आई है, कल से कार्यालय पर भारी संख्या में हर वार्ड से जो बायोडाटा लेकर के आए हैं उनका बायोडाटा कार्यालय पर लिया गया है, और अभी प्रतिदिन आ रहे हैं। मैं सोमदिया कार्यालय पर 3 बजे तक रुकता हूँ डेली, तो इसमें हमने
यहाँ पर कार्यालय में जिम्मेदारी लगा दी है। जितने भी आवेदन पत्र आएंगे उन पर हमारी चयन समिति बैठ करके जो फैसला करेगी वो स्वीकार होगा। तैयार है। ओबीसी लीडर भी हमारे साथ हैं। बसपा अब पिछड़ों पर भी काम कर रही है, मुस्लिम के साथ पिछड़े पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, ऐसे में इस नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों की अहम भूमिका क्या होने वाली है? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर पूरे संगठन की पूरे प्रदेश में मीटिंग सेक्टर वाइज वार्ड वाइज चल रही है और इस बार बहन जी ने मुस्लिम समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज पे भी बहुत ध्यान दिया है। उसी के नाते मुझे भी मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बैकवर्ड होने के नाते बनाया है। लेकिन अभी है क्या, जो बीजेपी है जो बैकवर्ड के बल पे सत्ता में है और बैकवर्ड का आरक्षण ख़त्म कर रही है, बैकवर्ड को कुछ दे नहीं रही है, तो बहन जी ने जो ध्यान दिया है बैकवर्ड समाज पे और बैकवर्ड समाज समझ भी रहा है। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुस्लिम समाज के साथ साथ बैकवर्ड भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इस नगर निकाय के चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में बैकवर्ड समाज से बहुजन समाज पार्टी के पार्षद, सभासद और नगर पंचायत में जीत होगी। और जो भरोसा बहन जी ने बैकवर्ड समाज पे करा है, बैकवर्ड समाज जुड़ रहा है, बहुत बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। आरक्षण सूची में तो कटौती कर दी गई है जैसे कि बताया अभी, लेकिन आपका क्या पैरामीटर होगा आरक्षण सूची को देखते हुए? 100 सीट हैं गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में, तो क्या रहेगा आपका? जनपद गाजियाबाद में सभी निकाय में नगर निगम में सर्व समाज को सबको सम्मान दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का जो सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखा है उस आधार पर काम करेगी, हर वर्ग को सम्मान देने का काम करेंगे। हर वर्ग के लोगों को वो टिकट मिलेगा। तो अभी जो तैयारियां हैं अब कैसी हैं और आज की मीटिंग का क्या रूपरेखा होने वाली है? देखिए, आज जो मीटिंग है ये खास मीटिंग है। जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश है उस पर माननीय कोऑर्डिनेटर साहब आदेश देंगे, लेकिन हमारे सभी विधानसभा अध्यक्ष, सब पदाधिकारी प्रत्येक वार्ड में जाकर के, प्रत्येक सेक्टर पर जाकर के, हर बूथ पर जाकर करके बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात एक लगा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। कितनी भी ताकत लगा ले, कोई भी गड़बड़ कर ले, बहुजन समाज पार्टी जनपद गाजियाबाद में नंबर 1 पर आएगी। नंबर 1 बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर बसपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है और विरोधियों के लिए एक खास चुनौती तैयार करने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।